Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Imran. वेलकम टू राइट राइट इंस्टीट्यूट। आज हमारा जो लेक्चर है वो वंस अगेन ज्योग्राफी के ऊपर है। लास्ट लेक्चर आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जिसमें कनाडा की तकरीबन सारी चीज़ें हमने कवर की। उसमें फ़िज़िकल ज्योग्राफी उसकी सारी आलमोस्ट कवर हो चुकी है। मोर देन सफिशेंट है। पास पेपर उठा के बस उसका एनालिसिस करें, उसमें क्वेश्चन ढूंढें कि जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो वाकई ही ठीक है, उसके एविडेंसेस मिलते हैं या नहीं मिलते। तो आप लोगों को हर चीज़ जो है ना अकॉर्डिंग टू एग्ज़ामिनर मिलेगी। पीपीएससी क्या चाह रहा है, उसकी क्या डिमांड है। कंपटीशन बढ़ चुका है, पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, तो डिमांड भी बढ़ चुकी है, तो एग्ज़ामिनर की अप्रोच चेंज हो चुकी है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए कुछ चीज़ें आप लोगों को सिखानी है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कंटिन्यू करने से पहले, क्योंकि आगे जो चीज़ें आएंगी इन कॉन्टिनेंट्स में वो कुछ ज्योग्राफी की टर्म्स आएंगी, कुछ ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जो कि मैं आप लोगों को एक वीडियो की फॉर्म में वो समझा देता हूँ। तो उसके बाद हम वहाँ से आगे चलेंगे। तो हमारा आज का लेक्चर का जो एजेंडा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आइलैंड, कॉन्टिनेंट, केप, पेनिनसुला, क्रीक, गल्फ, बे, बाइट, बीच। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, सबसे बड़ी बाइट कौन सी है, स्मॉलेस्ट बाइट कौन सी है, किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, बीच कौन सी है, पाकिस्तान में क्लिफ्टन बीच कहाँ पे पाई जाती है, बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है, गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पे है, सर क्रीक कहाँ पे है। तो ये जब क्वेश्चन आते हैं तो समझ नहीं आती है कि अगर किताबें जो है ना अगर पढ़ें, थ्योरेटिकल लें, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो चीज़ें जो है ना अकॉर्डिंग टू जो है ना एक इकट्ठी की गई हैं डेटा की फॉर्म में, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड मैप के ऊपर अगर एक बार कर ली जाए तो उसके बाद किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आज का हमारा एजेंडा यही होगा। इसके साइनॉप्सिस मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 बेसिक ज्योग्राफी ऑलरेडी जो है ना मौजूद है, जिसमें मैंने अर्थ के बारे में बताया, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उसकी सारी बेसिक चीज़ें जो है ना मैंने वो लेक्चर की फॉर्म में जो है ना वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको सुन सकते हैं। तो हम फर्स्ट को मूव करते हैं कि आइलैंड क्या होता है। अगर मैं ख़ुद बनाऊंगा तो काफ़ी लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को यहाँ से समझा देता हूँ कि ये है ग्रीनलैंड, जो कल मैंने लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया और आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ एक बार फर्दर। ये है ग्रीनलैंड, ठीक है। ये जो कल लेक्चर हुआ है उसमें देखें तो अब ये आइलैंड है, छोटी सी जो है ना वो कह लें कि बॉडी है, एक छोटा सा एरिया जो चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, समंदर से नहीं पानी से घिरा हुआ है। देखिए नॉर्थ वाली साइड पे इसके आर्टिक ओशन है, वेस्ट वाली साइड पे बेफिन बे भी है और सांप यमन टेवर स्ट्रेट भी है, दोनों वाटर बॉडीज़ हैं। साउथ वाली साइड पे डेनमार्क स्ट्रेट है और अटलांटिक ओशन का पानी है। ईस्ट वाली साइड पे ग्रीनलैंड सी है और अटलांटिक ओशन का जो है ना वो पानी कह सकते हैं यहाँ पे भी मौजूद है। तो चारों तरफ पानी हो गया, ये ज़मीन का टुकड़ा हो गया, चारों तरफ से गिरा हुआ है, दैट्स वी कॉल इट आइलैंड। तो यही बात मैंने की है कि ये ग्रीनलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, ताकि आप लोगों को बार बार जब रिपीट होंगे क्वेश्चन तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें जो है ना एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। तो चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा है जो कि इसको क्या कहेंगे आइलैंड। लेकिन अगर ज़मीन का बड़ा टुकड़ा हो, लार्ज जो है ना वो लैंड एरिया हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अब मैं इसको भी आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, लास्ट टाइम मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो एक बार फर्दर देख लीजिए। अब ये नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। अब इसमें देखें कि साउथ वाली साइड पे सारा का सारा जो है ना वो आर्कटिक ओशन जो है ना वो उसका पानी है। इस साइड पे जो है ना देखें कि नॉर्थ और ईस्ट वाली साइड पे जो है ना इधर से जो पानी लगा है, यहाँ बेफिन बे है, डेनमार्क जो है ना वो यहाँ पे डेवर स्ट्रेट है, इसके अलावा वो हुडसन बे है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसकी वेस्ट वाली साइड पे देखें तो पैसिफिक ओशन है सारा, और नीचे आए यहाँ पे देखें तो ये सारा पैसिफिक ओशन है, कैरिबियन सी का पानी है यहाँ पे। साउथ वाली साइड पे जो अटलांटिक ओशन का वाटर है, तो ये सारा का सारा जन। लेकिन मसला ये है कि कॉन्टिनेंट होता क्या है, ज़मीन का लार्ज बॉडी का पार्ट जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको कॉन्टिनेंट कहा जाता है। आइलैंड क्या होता है, छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा जो पानी से घिरा होता है चारों तरफ, उसको हम जो है आइलैंड बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ।
अब जो नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट मैंने आप लोगों को बताया, इसकी जो है ना वो नॉर्थ वाली साइड पे क्या था, आर्कटिक ओशन, ईस्ट वाली साइड पे क्या था, अटलांटिक ओशन, वेस्ट वाली साइड पे क्या था, पैसिफिक ओशन, और यहाँ पे क्या है, साउथ वाली साइड पे जो है ना वो कैरिबियन सी का जो पानी है जो कि अटलांटिक से जो है ना वो आया हुआ है। तो इस तरह करके जो है ना आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारे पास जो है ना वो केप क्या होती है। केप होती है कि छोटा सा टुकड़ा जिससे कि तीनों तरफ जो है ना वो तीन तरफ से पानी होता है। यहाँ पे छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है, ये इस तरफ सारी की सारी क्या है, ये ज़मीन है, लैंड है, ठीक है। तो लेकिन इसकी ये साइड और ये साइड तीन तरफ से जो है ना वो पानी है, तो इसको केप कहते हैं। अच्छा, पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला होता है कि एक्सपैंडेड एरिया। देखो ये तंग है, नैरो है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कह सकते हैं, सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड। लेकिन यह क्या है, लार्ज स्ट्रिप ऑफ लैंड कह सकते हैं, या लार्ज पीस ऑफ लैंड कह सकते हैं, दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड। तो यहाँ पे इस साइड पे, इस साइड पे और इस साइड पे। और इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है यहाँ पे अरेबियन सी की मिलती है, अरेबियन सी की। अब ये अरेबियन सी का मैप है, यहाँ पे मदीना है, यहाँ पे मक्का है, ये सारा का सारा सऊदी अरेबिया का जो है ना वो है। इसको हम बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। क्यों पेनिनसुला बोलते हैं? मैंने कहा है कि तीन तरफ से पानी होता है, ज़मीन का बड़ा सा टुकड़ा होता है, ये ज़मीन सा का बड़ा सा टुकड़ा है, उसकी तीन तरफ से पानी कैसे है कि इस तरफ से जो है ना वो रेड सी है, जो कि यहाँ से पानी गया हुआ ये वाला है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन है। और यहाँ से भी पानी इंडियन ओशन का गया हुआ है, यहाँ से भी अंदर पानी जो है वो इंडियन ओशन का गया हुआ है, ये सी है, ये भी सी है। इसको पर्शियन गल्फ़ बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरफ जो है ना वो ईरान है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, और साथ जो है इस तरह करके नीचे जो है ना वो पाकिस्तान लगता है, इस तरह करके। ऊपर इराक है, इसके अलावा जॉर्डन है, सीरिया है, वो वाले एरियाज़ हैं। तो ये वाला अरेबियन पेनिनसुला होता है, ज़मीन का बड़ा का टुकड़ा जिसकी जो है ना वो तीन तरफ से पानी होता है, उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। उसके बाद आता है जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है क्रीक का, कि क्रीक क्या होती है। अब देखो, अब मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास जो है ना वो वाटर है, ये क्या है, पानी है, ठीक है, ठीक है। अब बाहर से सारी की सारी क्या है, ये वाली सारी की सारी क्या है, लैंड है, ये सारा का सारा टुकड़ा क्या है, लैंड का है। अब ये पानी अगर यहाँ से अंदर जो है ना वो इसको लहरों के ज़रिए, वेव्स के ज़रिए काटना शुरू कर देगा, ज़मीन को जो है ना वो काट 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 के अपना हिस्सा बनाएगा। अब यहाँ से जो होल बनेगा ना, जो सुराख सिंपल वर्ड्स में कहूँ, वो डिसाइड करिएगा कि वो उसका नाम क्या बनता है। अगर ये बिल्कुल छोटा सा इस तरह काटता है तो उसको जो है ना हम जो है ना वो कहते हैं क्रीक है। अगर ये ज़्यादा से काटता है वो गल्फ़ बन जाती है, फिर और ज़्यादा काटता है, माउथ बड़ा हो जाता है, फिर बे बन जाती है। इस तरह करके मैं आपको समझाता हूँ। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे समझ आ गई। अब यहाँ पे देखिए कि ये सारा जो है ना वो पानी है, ये ऊपर सारी ज़मीन है। अब यहाँ से समंदर की लहरों के ज़रिए जो है ना पानी ने यहाँ से काटना शुरू किया, ज़मीन का टुकड़ा इस तरह करके बिल्कुल एक पतली और बारीक सी जो है ना वो जो वेव है, जिसको बहर और बुहेरा बोलते हैं, बहर प्लस बुहेरा। बहर छोटे समंदर को बोलते हैं, बुहेरा बड़े समंदर को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये वेव्स थी जो टकराती थी और ज़मीन से जो है ना वो उसकी जो मट्टी है, गर्दो गुबार है, जहाँ से उसको कच्ची लगती थी, काट काट के उसको अपना हिस्सा बनाती जाती है। कौन बनाता जाता है? समंदर। तो यहाँ से ये क्या बनती है? क्रीक। और सर क्रीक जो है ना वो सिंध वाली साइड पे जो सर वाली जगह है, इसलिए उसको सर क्रीक बोला जाता है, क्योंकि वो कन्फ्लिक्टेड एरिया है, छोटी सी जो है ना वहाँ पे जो है ना जगह बनी हुई है। तो जहाँ पे ग्रीन जो है ना वो बॉर्डर भी उसको बोलते हैं, ग्रीन लाइन भी बोलते हैं उसको। अच्छा, फिर अगर यही आप देखो लहरें यहाँ से काटेंगी, लेफ़्ट साइड से भी, राइट साइड से भी, तो ये इस तरह करके एक्सपैंड हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि ज़मीन जो है ना यहाँ तक जो है ना वो कटना शुरू हो जाएगी इस तरह करके। यहाँ से भी काट लेंगी वेव्स, यहाँ से भी काट लेंगी, और ये इस तरह करके थोड़ा सा जो है ना वो एक्सपैंडेड रीजन बन जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे बनाया है। तो इसको क्या बोलेंगे? गल्फ़ बोलेंगे। इसका थोड़ा सा माउथ बड़ा हो जाएगा तो ये गल्फ़ कन्वर्ट हो जाएगी। इसको जो है ना वो क्या नाम है, खलीज भी बोलते हैं, या इसको खाड़ी भी बोलते हैं। दोनों वर्ड आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद
फिर फर्दर वेव्स इसको काटेंगी तो यहाँ से फिर ये इस तरह करके खुल जाएगा, मतलब ज़मीन और जो है ना इसका समंदर का हिस्सा बन जाएगी, पानी का हिस्सा बन जाएगी, तो इसका माउथ जो है ना और बड़ा हो जाएगा। जब इसका माउथ और बड़ा हो जाएगा तो इसका नाम बन जाता है बे। अब बे ऑफ बंगाल आप लोगों ने याद रखना है कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट बे है। गल्फ़ ऑफ मेक्सिको दुनिया की लार्जेस्ट जो है ना वो गल्फ़ है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है कि अगर ये फर्दर यहाँ से इसको वेव्स काटेंगी, यहाँ से हिट करेंगी, वेव्स आएंगी, हिट करेंगी। इसके अलावा साइक्लोन्स आते हैं, सुनामी आती है, कोई ज़लज़ला आता है, ठीक है। तो इसको कितने साल लगते हैं, लाखों करोड़ों साल लगते हैं एक क्रीक बनते हुए, फिर इसको कन्वर्ट होते होते गल्फ़ बनते हुए फिर करोड़ों साल लगते हैं, फिर इसको मिलियंस साल लगते हैं जो है ना वो बे बनती हुए, फिर बे से आगे जो है ना वो क्या बनती है, पाइट बनती है कि ये अगर थोड़ा सा और खुल जाता है तो ये इस तरह करके बन जाएगा, ये इस तरह करके हो जाएगा, ठीक है। जिसको मैंने यहाँ से मूव किया हुआ है, ये क्या कहलाती है, बाइट, ठीक है। अब बाइट बन गई, इसका जो है ना वो माउथ और जो है ना ओपन हो गया। अब यहाँ से वेव्स लगेंगी, यहाँ से वेव लगेगी, ये ऊपर हो जाएगा, फिर वेव लगेगी, ये ऊपर हो जाएगा, फिर वेव लगेगी, ये ऊपर हो जाएगा। ऐसे का मतलब है कि ये सारा का सारा होता होता ये इस तरह करके सीधा हो जाएगा। इसकी जो पट्टी है ज़मीन की वो बिल्कुल सीधी होके यहाँ से समंदर इसको अपने साथ मिला लेगा और क्या बन जाएगी, बीच बन जाएगी। तो इस तरह करके जो है ना वो बीच बनती है। अब बिल्कुल जो है ना ये सारा का सारा पानी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से फिर ज़मीन आगे जो है ना कटना शुरू होगी, फिर जो है ना ये क्रीक बनेगा, फिर गल्फ़ बनेगी, फिर बे बनेगा, पाइट, और फिर बीच बन जाएगी। इस तरह करके दुनिया की जो है ना वो वर्ल्ड मैप के ऊपर जो है ना वो बीचेस बनी हुई हैं, बाइट्स बनी हुई हैं, गल्फ्स बनी हुई हैं। अब आप लोगों को इसका ओरिजिन भी पता चल गया। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, अब इसके बाद आप लोग इसको ये फर्दर कन्वर्ट हो सकती है। कैसे कन्वर्ट हो सकती है, देखो इसके अभी एक साइड पे पानी है, अब जब पानी इधर से भी हो जाएगा, पानी इधर से भी हो जाएगा, ऊपर तो ज़मीन है ना, ये वाली जो है ना क्या है, लैंड है, ये तीन तरफ से पानी हो जाएगा और ज़मीन का टुकड़ा क्या है, अगर छोटा है तो वो क्या कहलाएगा, केप कहलाएगी। अगर ज़मीन का बड़ा टुकड़ा है तो पेनिनसुला बन जाएगा। फिर जब पानी यह इधर से भी ऐसा ऐसा रिसना स्टार्ट हो जाएगा और होता होता ये इसको चारों तरफ से कवर कर लेगा, ये क्या बन जाएगा, छोटा टुकड़ा है तो आइलैंड बन जाएगा। अगर लार्ज जो है ना वो ज़मीन का जो है ना वो बॉडी है तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्टिनेंट बन जाएगा। जो एक्सप्लोजन हुआ था बिग बैंग का, तो उसमें यही तो हुआ था कि जो पानी था वो एक तरीके से इकट्ठा था, लेकिन वो फट गया तो साथ जो है ना वो 5 समंदर बन गए और ज़मीन थी वह वो फटी। तो टेक्टोनिक प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसके अलावा प्लेटें जो इस ज़मीन को जो होल्ड करके रखती हैं, जिसको अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि मैंने इस ज़मीन के अंदर पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया है, जो उसको हिलने नहीं देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से फिर लावे बनते रहे और फिर पहाड़ बनते रहे, ठीक है, वो मेखें बन गई। तो ज़मीन क्या है, हिस्सों में डिवाइड हो गई। कितने हिस्से बने, 7 कॉन्टिनेंट्स। एक ओशिनिया की डिस्कवरी बाद में होती है कि वो गायब हो गया था, वो इंशाल्लाह कभी लेक्चर में कवर करेंगे। अब ये बेसिकली लेक्चर था जिसमें आप लोगों को बताना था कि अगर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से, क्योंकि जोग्राफ़ी चलेगी, वो एंड होगी जाके ऑस्ट्रेलिया पे। तो जब ऑस्ट्रेलिया पे एंड होगी तो इसके अंदर ये सारे के सारे आएंगी डिफरेंट जो है ना वो कॉन्टिनेंट में डिफरेंट मिलेंगी कि जो है ना साउथ अफ्रीका की बड़ी जो है ना वो बाइट कौन सी है, उसमें गल्फ़ कौन सी बड़ी है, उसमें बे कौन सी बड़ी है। अब ये लेक्चर नहीं है, ये आप लोगों के लिए एक समझ लें कि गिफ्ट कह सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। जिस स्टूडेंट ने CSS का इम्तिहान देना है, PMS का इम्तिहान देना है, PCS का इम्तिहान देना है और UPSC के एग्ज़ाम है, IAS के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि यहाँ से वो जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखेंगे, आप लोग लिखते हैं तो उसके अंदर आप लोग मैप बनाते हैं, तो आप लोगों को अगर कोई मॉडल एग्जांपल फ़ौरन से जहन में आती है कि एक हेडिंग के अंदर आप लोगों को डालनी होती है और क्वेश्चन को एक्सपैंड करना होता है, थ्योरेटिकली तो क्वेश्चन पूरा नहीं होता, लेकिन फिर उसके अंदर मैप्स बनाने होते हैं, उसके अंदर डायाग्राम्स बनानी होती हैं, उसके अंदर टेबल्स और चार्ट्स बनाने होते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी होती हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये लेक्चर आप लोगों के लिए इनफ रहेगा। तो यहाँ से हम आगे मूव करेंगे नॉर्थ अमेरिका की तरफ।